अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान कहता है कि मेरी जान है ये। अगर हुजूर की अजमतें समझनी है तो आला हजरत का दामन पकड़ लो, मुस्तफा समझ में आ जाएंगे। और खासकर मौजूदा आखिर में मोहम्मद सिर्र वहदत है, मोहम्मद छु खुदा सुन राज। बड़ी बड़ी मोहब्बत से जरा प्यार से, मोहम्मद छु खुदा सुन राज। पदबन रमज इसका कोई क्या जाने, अमे राजुक नक्त, अमुक राजुक आगुर, अमुक असल कोई क्या जाने। ये कुछ जानी, ये के मिस्तर फिक्र। शरीयत में तो बंदा है, लेकिन हकीकत में खुदा जाने। अब ये दो नुक्ते आप याद रख लो, यही अकीदे अहले सुन्नत है। शरीयत में तो मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, ये कलमा चाहे सहरी पढ़न, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, ये है शरीयत। इकबाल अलैहि रहमान थे दसवीं चीज बरकरार। शरीयत में तो इन्हें हबीब को बंदा मानना पड़ेगा, ये अल्लाह का बंदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा अकीदा है कि हुजूर इंसान है। शान से बोलिए, मोहब्बत से हुजूर। अब यहाँ इकबाल के बात के साथ मुझे अहमद रजा की बात को जरूर मिलाना पड़ेगा। माफ करना, बुरा ना मानना। हो सकता डॉक्टर इकबाल ने कोई गोशा हुजूर का छोड़ा होगा, लेकिन अहमद रजा ने कोई गोशा नहीं छोड़ा जिस पर बात ना की, जिस पर अपना कलाम पेश न किया। क्यों? बाकी जो शोरा दुनिया में आए, उन्होंने जब कलम और कागज इस्तेमाल किया, सामने कभी गंगा भी रही, कभी मुल्क की तारीफें भी रही, कभी नवाबों की तारीफें भी रही, सामने किसी और का चेहरा भी रहा, किसी का उठना बैठना भी रहा, पहाड़ों की सरसब्ज हरियाली भी रही। लेकिन जब अहमद रजा ने कलम उठाया, सामने कुछ नहीं रहा, बस मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात सामने रखी है। सामने हुजूर का चेहरे मुबारक रहा, सामने हुजूर के जिस्मानी मुबारक रही, सामने हुजूर के दंदाने मुबारक रहे। कलम चला तो लबे मुबारक की तारीफें होने लगी, कलम चला तो जुल्फे मुबारक की तारीफें होने लगी, कलम चला तो दस्ताने मुबारक की तारीफें होने लगी, कलम चला तो सीने मुबारक की तारीफें होने लगी, कलम चला तो रसूलुल्लाह की ज़बाने मुबारक की तारीफें होने लगी, कलम चला तो वद्दुहा रोए मुबारक की तारीफें होने लगी, कलम चला तो नबी का चलना बयान किया, कलम चला तो नबी का बैठना बयान कर लिया, कलम चला तो नबी की बातों का बयान किया है, कलम चला तो नबी की बशरियत को बयान किया है, कलम चला तो नबी की नूरानियत को बयान किया है, कलम चला तो महबूबे परवरदिगार का जिक्र सामने। और आला हजरत से एक दिन कहा गया, अहमद रजा जरा ये कलम की नोक थोड़ी देर के लिए अगर हटा लेते का क्या करना है? तो नवाब फलाएं जाए मुझे सारी तारीफ कर अद पता तो मैं इनाम देवन शायर मेले इनाम तो बड़ शारा बड़े अदीबो मजवन मान फकी छुई तो मुहद्दिस छुई तो मुफक्किर छुई तो मुतरजमे कुरान छुई तो मुफस्सिर कुरान छुई तो फकी आजम छुई तो मगर शारस मत सुन तो साइनी कही अगर तो करियो थोड़ा बहुत अमिस के नजर अंजस शानस में इनामा मेले तो दोपन करो मद है अहले दुवल रजा। आय हाय आशिको, ये है तुम्हारे लिए रहबर, ये है तुम्हारे लिए मॉडल, ये है तुम्हारे लिए कायद। इसको कहते हैं कायदाना
इसको कहते हैं रसूलुल्लाह के साथ जोड़ने वाला। इसको कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। यह है मुस्तफा से जोड़ने वाला आशिक रसूल, जो कहता है जब नबी को माना, जब नबी को जाना। और मानना जानना यह नहीं है नबी के गुस्ताखों के साथ भी गले मिलाओगे। मानना और जानना यह नहीं है जो नबी को मुर्दा कहेगा तू जाके उसके चेहरे को चूमेगा। मानना और जानना यह नहीं है जो नबी के सहाबा को बुरा भला कहेगा तू जाके उसके स्टेज पे जाके तकरीरें करने लगेगा। नबी का जानना और मानना यह नहीं है जो रसूलुल्लाह के सहाबा का दुश्मन होगा और तू उसका वफादार बनेगा। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। ये हम यार मान उनको अलग, लेकिन युस्य मोन तंजिस मोहब्बत उसके गैरों को छोड़ना, ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी बात होती है। तो आला हज़रत ने अपना अकीदा बता दिया, करूं मदहे अहले दुवल रज़ा। बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। जरा प्यार से आप कह नहीं रहे सुभान अल्लाह। अहमद रजा ने अपना खूने जिगर हमारे सामने रखा है। कहते हैं करूं मदहे अहले दुवल रज़ा। मेरा काम नहीं कि मैं दौलत वालों की तारीफें करूं, मेरा काम नहीं कि मैं नवाबों की तारीफों में अपनी जबान मुलव्वस रखूं, अपना कलम चलाऊं। मेरी जबान चलेगी तो मुस्तफा के लिए चलेगी, मेरा कलम चलेगा तो मुस्तफा की अजमतों के लिए चलेगा। तो क्या फरमाया, करूं मदहे अहले दुवल, अहले दौल दौलत वल नवाब। करूं मदहे मदा तारीफ, करूं मदहे अहले दुवल रज़ा। पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। हाय 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 हाय, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारे ना नहीं। अरे ना के मतलब रोटी का टुकड़ा भी आता है। नान पारा एक जगह थी जहां पे वो नवाब रहता था, वो नान पारा भी उसको बोलते हैं। अब उलमा ने दोनों चीजें इसमें शामिल कही। आला हज़रत का एक बात दोनों चीजें इससे साबित हो जाती है। मेरा दीन पारे ना नहीं से मुराद, मैं रोटी के लिए कलाम नहीं पढ़ता हूं, मैं रसूलुल्लाह के लिए पढ़ता हूं। और पारे ना से मुराद नान पारा, नान पारा में रहने वाले नवाबों के लिए मेरा कलाम नहीं है। तो इसीलिए मैंने कह दिया अगर हुजूर की अजमतें समझनी है तो आला हजरत का दामन पकड़ लो, मुस्तफा समझ में आ जाएंगे। और खासकर मौजूदा दौर में माशाल्लाह बड़े बड़े मशाइख उलमा पैदा हो ही गए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मगर मौजूद ज़माने में यदि फितनन हो जलगार, राफजियत जलगार, नासबियत जलगार, खारजियत जलगार, सुन्नियत किस लिबास राफजियत, नासबियत, खारजियत गुसत। अब इस पर्दे को अगर हटाना चाहते हो और सही सुन्नी को समझना चाहते हो तो अहमद रजा के साथ जुड़ जाओ, तुम्हें सही सुन्नी समझ में आ जाएगा। और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा अगर अहमद रजा को कोई कबूल नहीं करेगा, नाम सुन्नी होगा, मैं कलेजे से खून निकाल के दे दूंगा, वो सही सुन्नी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अहमद रजा की तालीम और किताबें पढ़ करके अगर कोई अहमद रजा को नहीं मानता है, ये मैं लिख के दूंगा, वो सुन्नी नहीं हो सकता है। अहमद रजा की अजमतें, उनकी तालीम, उनके किताबें, उनकी फिक्र जमे कुरान पढ़ करके भी अगर कोई अहमद रजा को नहीं मानता होगा, उसके सुन्नी होने में शक हो सकता है, वो सुन्नी नहीं हो सकता। अहमद रजा ने सारी जिंदगी हुजूर की अजमतों पर कुर्बान कर ली है। प्यार से जरा कह दो सुभान अल्लाह। और अजीब हालत लुकन जज बरेली योज में वापरा नहीं हो।
नार हेवन वापरा नहीं हो मगर वहीं हो तुम ईमान हो, लेकिन वो भी आपने कहा, मैंने कह दिया ना, वो हमारे सफू में तो हो सकते हैं लेकिन सुन्नी नहीं हो सकते। कभी वो मौलूद भी पढ़ सकता है, वो खत्म भी पढ़ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सुन्नी नहीं हो सकता है। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, सुन्नी कभी बातिल के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता है, कभी नहीं करेगा, याद रख लेना। ठीक है, पड़ोसी होगा, कोई इंसानी रिश्ता होगा, लेकिन दीन के बारे में दुश्मन रसूल के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, दुश्मन सहाबा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, दुश्मन अहले बैत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, दुश्मन औलिया के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये है सुन्नियत। और एम सुन्नियत तर्जमानी करियत पुरफितन दौर संदर इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत। तो मैं ऐसा वारिस करूं, इकबाल क्या वन मोहम्मद, तो जो बड़ा मुशार है, मोहम्मद सिर्र वहदत है, रमज इसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। मैं ऐसा वारिस करूं, अहमद रजा का शायर तो मुझे कहना ही पड़ेगा। हमारा नबी इंसान है, यही अकीदा है हमारा। ऊंचा बोलिए मोहब्बतों के साथ, हमारा नबी, ऊंचा नहीं बोल रहे, पीछे वाले भी जरा दीवानगी के साथ बोलिए, हमारा नबी, ये है हमारा अकीदा। लेकिन आला हज़रत ने हमें समझाया इंसान ही है, लेकिन कैसा इंसान है। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमावन, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। हाय 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 हाय, कलाम देखिए कितना मोहब्बत से बोलिए। हाँ हाँ हाँ, आप याद रख लीजिए, अहमद रजा हमारी वजह से नहीं चमके हैं, हम उनकी वजह से चमक रहे हैं। जिसको तुमने छुपाने की कोशिश करी, वो छुपते छुपते भी छुप नहीं सका, बल्कि वो छप गया। ऊंचा बोलिए, वो हर सुन्नी के सीने पे छप गया, ऐसा छपा अब छुपेगा नहीं कभी इंशाअल्लाह। तो ये नारा इसने जो बीच में लगाया, अब नया ही नारा सुनते हैं ना, बीच बीच में नए नए नारे आते जाएंगे, अहमद रजा का जिक्र जूं बुलंद होता जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान कहता है कि मेरी जान है ये। तो महजा वारिस अहमद रजा ने कोई गोशा नहीं छोड़ा जहां अपना कलम हुजूर की अजमतों पे न चलाया, अजमतों के लिए न चलाया। तो मोहम्मद सिर्र वहदत है, इंसान ही है हमारे नबी। ऊंचा ऊंचा जरा प्यार से मोहब्बत के साथ शार्ट गुफ्तगू होगी, जरा दीवानगी का सबूत दे दीजिए। हमारा नबी, ये है सुन्नी अकीदा। इंसान होता वो खुदा नहीं होता। अहमद रजा ने कह दिया हमारा नबी इंसान ही है। और इमाम अहमद रजा बुज़मुती है, उनके लिए ये नुक्ता है, ले लो टेबलेट तुम्हारे लिए। हो सकता है तुमने अहमद रजा के बारे में कुछ और सुना होगा, हो सकता कुछ और सुना होगा। मौलवी माशु पोजवानी मौलवी चलो, अगर तुम अहमद रजा असल पर पेश को, उसको तो अहमद रजा को मानना पड़ेगा, उसको उल्टा करके पेश करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अहमद रजा को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उसकी किताबों का मुताला करने की जरूरत है। गैरों ने भी उसका
एतराफ किया है कि अहमद रजा जैसा कोई फकीह नहीं है, अहमद रजा जैसा कोई मुतब्बहर आलिम दीन इस जमाने में कोई नहीं है। दुश्मनों ने भी जो नजरियाती तौर इख्तिलाफ रखते थे अहमद रजा से, जो अकीदे का इख्तिलाफ रखते थे, वो भी मानने के लिए मजबूर हो गए अहमद रजा के अकीदे और उनके नजरियात से हमारा इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन अहमद रजा कोई राय हवाई तौर पर यूं ही कायम नहीं करते हैं। पूरी गौर फिक्र और तबाहुरे इल्मी के साथ जब अहमद रजा कोई मसला बयान करते हैं, फिर उसको वापस रुजू करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। ये है अहमद रजा। तो अहमद रजा क्या फरमावना, और नबी हमारा, वाह बड़े होशियार है जवान बैठे, वो नबी हमारा, लेकिन ऐसा इंसान इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये नबी जो इंसानी मगर में से ऊंचा ऊंचा दर्जा प्यार से नबी जो मगर कदम मौला इंसानी है तो इंसान है, मगर इंसान 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 जैसा इंसान नहीं है। शरीयत में तो हकीकत में अब हुजूर के दो पहलू आ गए, हुजूर का बशरी पहलू जो उम्मत के सामने आया, और हुजूर का असल पहलू सिर्र वहदत वाला पहलू। इकबाल सबन क्या था, शरीयत में तो उसको हकीकत जब खुदा ही जाने, फिर किसकी मजाल है कि सिर्र वहदत को बयान कर सकेगा। बयान में आने वाली चीज वहां हम जा ही नहीं सकेंगे।